बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यूं लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का मौसम शुरू हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मिडल ईस्ट की जंग और उसके बाद सऊदी अरब और यमन की जंग, रशिया और यूक्रेन की जंग और अब नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग के खतरात पैदा हो गए। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त एटमी आबदोजें जो हैं वहाँ पर 12 मिसाइल जो एटमी हथियार हैं वो लोड कर लिए गए हैं। जबकि भारत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, भारतीय फौज और हुकूमत के दरमियान कुछ मामला में खराबी आई है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ अटैक्स हुए हैं भारतीय फौज के ऊपर, उसके इल्ज़ाम किस पे लगाए जा रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। और नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं तुर्की, और तुर्की के साथ मिस्र के भी आर्मी चीफ एक अहम मुलाकात कर रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये भी आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और तब्दील इस तरह से हो रही है कि एक तरफ तो आलमी सतह पे बड़े बड़े मार्के, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी माहौल जो है वो गर्म हो गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इंडिया की जानिब से जब से ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी है तब से कुछ उछल कूद जो है वो की जाती रही है। अभी इनके आने वाले नए आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान के साथ जंग और ऑपरेशन सिंदूर के नए फेज का जो है वो स्टार्ट करने का ऐलान किया, बल्कि गीदड़ बम की मारी। तो पाकिस्तान ने भी इनको करारा जवाब दिया। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि भारत ने अपनी एक आबदोज में जो तकरीबन 12 के करीब एटमी हथियार हैं उनको लोड कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ उलझने जा रहे हैं या फिर कुछ और मामला है। तो आपको ये बताते चले नाज़रीन कि इस वक्त भारत और इसराइल ये मिलकर अभी भारतीय कर्नल का एक इंटरव्यू जो है वो मैं देख रहा था, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक है। उसने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर से बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के जरिए घेरने की कोशिश की जा रही है और उसमें भारत और इसराइल जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन शोबान जो है वो अफगानिस्तान और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ऊपर क़यामत ढाने के अंदाज में शुरू किया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो रहे हैं। हाजिर BLA, BLF और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक जो दहशतगर्द हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उड़ाई जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर दी है वहाँ पे ड्रोन फोर्स की, और इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ऑपरेशंस में अब तक मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है। ये नाज़रीन तकरीबन 500 दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं और हालिया दिनों में बलूचिस्तान से ये आनन फानन खौफनाक हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया गया है। अब लगता यह है कि पाकिस्तान के इस महाज से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की जा सकती है। पहले इन्होंने कोशिश की आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जो ऐसे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और गद्दारी करने वाले लोग जो हैं उनको ख़रीदा गया और उनके ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अंदर गदर मचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इनको मुंह की खानी पड़ी है। खुद जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है वो उन गद्दारों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, यहाँ तक कि बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए हैं। तो अब जो है वो भारत की जानिब से कुछ गैर मामूली चीज़ें की जा रही हैं। इस वक्त फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहे नाज़रीन। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय फौज के ऊपर होने वाला हमला और उस हमले के अंदर 4 भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है। इसके अलावा जो माओ नवाज जो माओ आज़ादी पसंद है उनकी जानिब से रियासत मणिपुर के अंदर अटैक किया गया है, वहाँ पे भारतीय फौज को उड़ाया गया है। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने कहा है कि लश्कर जैश मोहम्मद से मुंसलिक जो तंजीम है उसके कुछ लोगों को हमने पकड़ा है जो कि भारतीय डैमों को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे थे। नाज़रीन, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत प्लानिंग बनाई जा रही है कि भारत के कुछ छोटे डैम जो है उनके ऊपर हमले किए जा सकते हैं, खुद ही ये ब्लास्ट कर सकते हैं उन्हें, और उसका इल्ज़ाम लगाया जाएगा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के साथ इल्ज़ाम लगा के मामलात ख़राब करेंगे और जंग शुरू कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। पाकिस्तान तो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि तुमने जहाँ से मर्जी आना है, जिसको साथ मर्जी मिल के आना है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से जहाँ से भी
आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करोगे, पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त हंगामी दौरे पर तुर्की में मौजूद हैं। तुर्की में मिस्र के आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो अनकरीब हो सकती है ऐसे माहौल के अंदर कि जब पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक जो है उनको लड़वाने और आपस में दस्तों गिरेबां करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इस्लामी ममालिक का ये ब्लॉक जो है ये इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने और एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो दुश्मन की जो साजिशें हैं उनसे निपटने के हवाले से तश्कील दिया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान बड़े बेहतरीन अंदाज में अभी तक सारे मामलात को डील करता है, लेकिन इसमें जो कतर है, कतर और ओमान, ये दो ममालिक आपको बताया कि इस हवाले से गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये जहाँ पर भी होते हैं तो ये कहते हैं कि बातचीत हमारे मुल्क में होनी चाहिए और हम जो है बड़े नेगोशिएटर हैं, हम सारे काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कतर जो है उसने ईरान के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो मामलात हुए हैं वो सारे आपके सामने। इसकी वजह से अब कतर जो है वो भी खामोशी से बैठा हुआ है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब सारे ममालिक, खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं, वो उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है अब कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाला है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त भारत की जानिब से कुछ गैर मामूली डिप्लॉयमेंट भी पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ की जा रही है। भारत की कोई भी शरारत का जो है वो इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, शायद भारत ने इसकी तवक्को भी नहीं की होगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के कंट्रोल के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो खींचातानी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने कहा कि हम अपने बहरी जहाज़ों को, हमारी कस्टडी के अंदर बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे और 20% वो टैक्स अदा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया गया है और ये बहरी जहाज़ नाज़रीन जो है वो अमेरिका के ही कहने पर डिट्रैक हुआ था और अमेरिका के कहने पे उसने वो रास्ता चुना था और अब दोबारा से ये बहरी जहाज़ जो है वो ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने कल अपने 2 बहरी जहाज़ों को तबाह करवाया ईरान के हाथों और अब बाकायदा तौर पे वो ईरान से रब्ता करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने और अपने तैयारों को अब वहाँ पे बहरी जहाज़ों को गुजारने की गुजारिश कर रहे हैं। ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं और ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो ममालिक टैक्स अदा करेंगे वही ममालिक यहाँ से गुजरेंगे। हालांकि उन्होंने 60 दिन के लिए ये परमिशन दी हुई थी कि आप विदाउट टैक्स गुजर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने दरमियान में पंगा किया, ईरान के ऊपर अटैक किए, जिसके बाद सूरत हाल दोबारा से ख़राब हो गई और अब ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो चलेगी, लेकिन हमारे हुक्म से, और उतनी चलेगी और उतने ही ममालिक यहाँ से गुजर पाएंगे जो हमें टैक्स अदा करेंगे। बाकी किसी को नहीं गुजरने दिया जाएगा और कोई अल्टरनेट रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा, अमेरिका के इशारों पे चलेगा, तो फिर उसके नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।